दीमक होती है वो सिर्फ सेलुलोज खाती है। लकड़ी तो उसके लिए हार्ड है और लकड़ी उसके लिए करेला है, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है कि दीमक जहर की तरफ जाए। पीरियोडिकली ट्रीटमेंट आपको करना ही पड़ेगा, वो हर 3 साल पे आपको करना पड़ेगा, तो लंबे टाइम में आप दीमक को रोक सकते हैं। नमस्कार, न्यूज़ टुडे नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रिंकू गर्ग जी और डॉक्टर सतीश त्यागी जी। एक साक्षात्कार की विशेष श्रृंखला में हम आपको बता देना चाहते हैं कि दीमक नया कंस्ट्रक्शन हो या पुराना, दीमक एक बड़ी समस्या है। इस दीमक से निपटने के लिए आपने एक नई तकनीक के साथ उनका एक ऐसा ट्रीटमेंट शुरू किया है जिससे पूरे सेक्टर को लाभ होने जा रहा है। हम जानने की कोशिश करेंगे, मैम दीमक को लेकर क्या आपने नई तकनीक अप्लाई की है? दीमक का ट्रीटमेंट एक्चुअली में 2 तरीके से होता है। एक तो मकान बनने से पहले, एक मकान बनने के बाद। मकान बनने से पहले हमारे स्पेशलाइज सिस्टम है टर्मीट्यूब सिस्टम, जो सिस्टम जिसमें सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी रिसर्च के बाद उस सिस्टम को बनाया है। इस सिस्टम में क्या है कि हर एक फिट पर एमीटर्स लगे हुए हैं। ये एमीटर्स क्या करते हैं कि पाइप को चोक होने से बताते हैं। कभी भी हमारा पाइप चोक नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये जो पाइप है वो सिर्फ 2.5 kg के प्रेशर पर ही ओपन होगा। ठीक है, इस पाइप को पूरे घर की 4 दीवारी पर फैला दिया जाता है, स्प्रेड कर दिया जाता है, और इसके आउटलेट बाहर बिजली के बोर्ड की तरह बना दिए जाते हैं। जैसे कि फ्यूचर में हमें जब भी दवाई डालनी हो तब हमें ड्रिल करने की ज़रूरत ना पड़े और हम बिना ड्रिल के इस दवाई को डाल पाएँ। ये सिस्टम कब लगता है? ये कंस्ट्रक्शन से पहले लगता है। एक सिस्टम है जो हम कंस्ट्रक्शन के बाद यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं सर, जैसे दीमक होती है वो सिर्फ सेलुलोज खाती है, उसका भोजन सिर्फ सेलुलोज है, सिर्फ सेलुलोज खाती है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि सेलुलोज बेड्स को इंजेक्ट कर देते हैं ड्रिल करने के बाद। जो नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है कि ड्रिल करा, इंसेक्टिसाइड डाला और सील करा, लेकिन इसमें हम एडिशनल सेलुलोज बेड्स विद इंसेक्टिसाइड को इंजेक्ट कर देते हैं फ्लोर के नीचे, और लकड़ी में भी वही ट्रीटमेंट करते हैं। तो फ्लोर के नीचे क्या करते हैं, जब इसको इंजेक्ट कर देते हैं तो ये सेलुलोज बेड्स दीमक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि दीमक के लिए ये एक तरीके से रसगुल्ला है। लकड़ी तो उसके लिए हार्ड है और लकड़ी उसके लिए करेला है, तो ये एक तरीके से रसगुल्ला है। तो दीमक को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो जिससे कि सारी दीमक उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर चले जाती है, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है कि दीमक जहर की तरफ जाए। ठीक है, तो ये 2 नई टेक्निक हैं जो हम लोगों ने अभी अपने रिसर्च के बाद ये वाली टेक्निक। डॉक्टर साहब, दीमक को लेकर तमाम अनुसंधान हुए जी। एक समस्या जो आमतौर पर एक समाज में और जो निर्माण सेक्टर है उसमें देखी जाती है कि दीमक जब नया निर्माण किया जाता है उसमें दीमक को लेकर ट्रीटमेंट किए जाते हैं कुछ, लेकिन वो उनका बहुत लॉन्ग इफेक्ट नहीं देखा जाता। लॉन्ग टर्म एक निर्धारित अवधि के बाद प्रभाव दिखाना शुरू करती है। किस तरह से आपने नई टेक्नोलॉजी के साथ इसका क्या उपाय खोजा है? हाँ, अभी आपने बड़ा एक सटीक सवाल पूछा कि एक लंबे समय तक दीमक का उपचार क्या होना चाहिए उसमें। देखिए, ऐसा किसी भी केमिकल की अपनी एक लाइफ होती है। हमारी जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो ट्रायल्स हुई हैं उसमें कोई भी केमिकल इंडियन कंडीशंस में, देखिए सॉइल की टेक्सचर और सॉइल की स्ट्रक्चर दोनों चीज़ों को देखा जाता है, तो 3 से 3.5 साल से ज़्यादा कोई भी केमिकल नहीं दीमक को इससे ज़्यादा रोक पाता। अब बात होती है कि हम ऐसा कौन सा सिस्टम लगाएं कि केमिकल की तो लाइफ है, मकान बन गया, टाइल्स लग गई, फ्लोरिंग हो गई, उसके लिए अभी मैडम ने बताया था टर्मीट्यूब सिस्टम। पाइप को हम लोग इंस्टॉल कर देते हैं, तो पीरियोडिकली हम लोग उसमें केमिकल डालते रहते हैं, हर 3 से 4 साल के बीच इंटरवल पर केमिकल डालते रहते हैं, तो दीमक फ्यूचर में उसमें नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि किसी केमिकल से एक बार डालकर रोकते हैं, केमिकल की लाइफ है, पीरियोडिकली ट्रीटमेंट आपको करना ही पड़ेगा, वो हर 3 साल में आपको करना पड़ेगा, तो लंबे टाइम में आप दीमक को रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी कितने शहरों में आपने इस तकनीक से लोगों तक लाभ पहुँचाया? देखिए, ऐसा है कि IPCS पेस्ट कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड 25 साल पुरानी कंपनी है। इसका हेड ऑफिस है जयपुर में, और हम लोग पूरे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी में काम कर रहे हैं, और हम समझते करीब 20,000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स को हमने इस सिस्टम से टर्माइट प्रूफ किया है। और यहाँ गर्व के साथ कहते हुए अच्छा लग रहा है
कि BCCI IPL के जितने इवेंट हैं उसका भी सारा काम ये IPCS पेस्ट कंट्रोल कंपनी करती है। अंबानी का पूरा दीमक का ट्रीटमेंट अंबानी ग्रुप का, चाहे अनिल अंबानी ग्रुप के हों चाहे मुकेश अंबानी जी का अगर आप देखेंगे तो पूरा टर्माइट का ट्रीटमेंट IPCS पेस्ट कंट्रोल कंपनी ने किया है। और ऐसी हजारों बड़ी बिल्डिंग्स हैं, सिग्नेचर बिल्डिंग्स कह सकते हैं, जिसको हमने टर्माइट किया। धन्यवाद रिंकू जी, धन्यवाद सतीश त्यागी जी। एक बड़ी खबर के रूप में ये हम ले सकते हैं, क्योंकि दीमक एक लाइलाज बीमारी अभी तक मानी जाती रही है, और अगर नई तकनीक से दीमक का इलाज शुरू हो रहा है तो ये समाज के लिए निश्चित रूप से अच्छी खबर है। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।